आज है 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम आवास योजना के पात्रता में हुआ बदलाव। घर पाने के लिए अब यह लोग भी कर सकेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब घर पाना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिमाह की जो आमदनी तय की थी उसे भी बढ़ा दिया। पहले बाइक और फ्रिज रखने वाले लोगों को इस योजना से दूर रखा गया था, लेकिन अब यह लोग भी घर पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, अब हर 10 मिनट में मिलेगी ई बसेस। जिले में सिटी बस के रूप में 500 ई बसेस चलेंगी। ये बसेस 25 रूट पर 10 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। बसेस का संचालन सकल लागत अनुबंध मूड पर होगा। इनमें 300 ई बसेस नोएडा, 100 ई बसेस ग्रेटर नोएडा और 100 ई बसेस यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित होंगी। वाइबिलिटी गैप फंड के रूप में 2,224 करोड़ प्रतिवर्ष तीनों प्राधिकरण को खर्च करना होगा। 1.2 लाख शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा। शासन से तबादले का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल्स में तैनात 1.42 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया। यह लोग मूल समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया। भाड़ा तय हो गया है। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर 50 स्टाफ होगा। बाहरी सेंटर पर लगाए जाएंगे नाइट विजन कैमरे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों में कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति के नियम सख्त कर दिए गए। केंद्रों पर तैनात किया जाने वाला 50 स्टाफ आंतरिक और 50 स्टाफ बाहरी स्कूल्स का होगा। कक्ष निरीक्षक ड्यूटी वाले कक्ष में पहुंचकर पहले कक्ष की अच्छी तरह से तलाशी लेंगे। कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में नकल संबंधी आपत्तिजनक सामग्री, पोस्टर आदि तो नहीं लगा है। माँ क्लब की ओर से लंगर 2000 लोगों की आंखों के होंगे। ऑपरेशन महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भी संस्थाएं व संगठन आगे आ रहे हैं। रोटरी और लॉयंस क्लब की 120 शाखाओं ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। महाकुंभ में 1 महीने तक चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए लंगर चलाएंगे। शिविर में 2000 श्रद्धालुओं की आंखों का ऑपरेशन होगा। 5000 चश्मे दिए जाएंगे। सीएम योगी ने किया जल शोधन परियोजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राप्ती नदी में गिरने वाले नालों की प्राकृतिक विधि से जल शोधन की 1,70 करोड़ के नगर निगम की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि से जल शोधन से नदी की शुद्धि के साथ करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। अब रोबोट करेंगे शहर की गलियों में सफाई। शहर की गलियों में कुछ समय बाद रोबोट सफाई करते नजर आएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे फेज के लिए यह कार्य योजना बनाई गई है। इस फेज में शहर में स्वच्छता पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे फेज के लिए प्रदेश के सिर्फ 2 शहर बरेली और आगरा को चुना गया है। वजह यह है कि इन्हीं 2 शहरों में पहले फेज के सभी काम पूरे हुए हैं। आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय पर आदेश जल्द। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय पर जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन भी मिला है। वृंदावन ट्रेन से जाना होगा आसान। श्रद्धालुओं को जल्द मिलने जा रही है खास सुविधा। वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनके लिए राहत भरी खबर है। ट्रेन से देश के कोने कोने से पहुंचाने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए सफर राहत भरा होने जा रहा है। भारतीय रेलवे यहां पर खास सुविधाएं देने जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्ग श्रद्धालुओं को होगा। इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। सिर्फ 1 साल में मिल जाएगा मेडिकल का डिप्लोमा। साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले ज्यादातर युवा डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट पास नहीं कर पाते या किसी वजह से एमबीबीएस में दाखिला नहीं ले पाते, वह 12वीं के बाद मेडिकल के 1 साल वाले कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं।
12वीं के बाद मेडिकल की फील्ड में कई तरह के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। यूपी में इन 46 बड़े आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों की तबादले किए हैं। इनमें कई अफसरों को नए साल का तोहफा मिला। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इसमें उच्च स्तरीय पदों से लेकर फील्ड स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। संजय प्रसाद की दोबारा से योगी आदित्यनाथ ने वापसी कर दी है। इसी महीने मिलेगा आबादी भूखंड। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अंतिम सूची तैयार। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित ढाढा, पतवा, थाप, केड़ा और सिरसा समेत ग्रेटर नोएडा के 8 गांव के किसानों को इसी महीने में आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने पात्र पाए गए 825 किसानों की अंतिम सूची तैयार कर ली। इन भूखंडों का आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 75% करने की तैयारी। योगी सरकार लाएगी नई निर्यात नीति। उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में पूरे देश में अपनी हिस्सेदारी 7.5 पर ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार अगले 5 साल के लिए नई निर्यात नीति लाने जा रही है। इसके लिए निर्यात को 5 साल में लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समुद्र तटीय वाले राज्यों के कारोबारियों के बराबर की सहूलियत यूपी के निर्यातकों को देने की तैयारी है। सबसे फोकस निर्माण व सेवा क्षेत्र पर होगा। यूपी बिहार में गैस और तेल के भंडार की संभावना। सीतापुर से भोजपुर तक होगी तलाश। उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों के किनारे गैस और तेल उत्पादन की संभावना है। इसकी तलाश की जाएगी। ऑपरेशन अन्वेषण के तहत उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इसकी शुरुआत होगी और गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मऊ होते हुए बलिया से भोजपुर तक सर्वे का काम किया जाएगा। सर्वे का काम करने वाली संस्था अल्फा जियो ने संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान को पत्र भेजकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा मांगी है। यों की छोटे विस्फोटक की मदद से खुदाई होगी और फिर सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से तरंगों की जांच कर संभावना तलाशी जाएगी। यूपी के 18 जिलों में शुरू होगी ड्रैगन फ्रूट की व्यवसाय खेती। 296 किसान करेंगे शुरुआत। यूपी के 18 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की व्यवसाय खेती शुरू की जाएगी। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्री उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट योजना के माध्यम से उद्यान विभाग किसानों ने इसकी खेती कराएगा। इसके लिए विभाग ने 18 जिलों के 90 ग्राम पंचायतों का चयन किया जहां इसकी व्यावसायिक खेती शुरू की जाएगी। चुने गए ग्राम पंचायतों की 1 एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले चयनित 296 किसानों से इसकी खेती शुरू कराई जाएगी। यूपी में बड़ी मेडिकल पीजी की 353 सीटें सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेजेस को मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। उत्तर प्रदेश में बीते 1 साल में मेडिकल पीजी की 353 सीटों पर इजाफा हुआ। इसमें सर्वाधिक 56 सीट्स जिम्स ग्रेटर नोएडा में पड़ी हैं, जबकि कन्नौज मेडिकल कॉलेज में 52 सीटें पढ़ी। कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्स एंड गायनी सहित करीब 1.5 दर्जन विधाओं में यह सीट बढ़ी है। यूपी में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर। योगी का ऐलान जिले को सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति बनी है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भी खिलाड़ियों और खेल की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सरकार गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर भी जल्द बनना शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का हो सकता है धर्मांतरण। बरेलवी मौलाना को सताई चेता। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने महाकुंभ मेले में साधु संतों के द्वारा दिए जा रहे धर्मांतरण पर बयान को लेकर चिंता जताई। जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर मांग की है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। पत्र में मौलाना ने लिखा कि मुझे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून
पास किया है। बीजेपी नहीं चेती तो भुगतेगी। अब योगी के मंत्री संजय निषद भड़के। आशीष पटेल का भी किया समर्थन। यूपी में भाजपा का अपने सहयोगी दलों के साथ रिश्ता लगता है ठीक नहीं चल रहा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सहयोगी पार्टी अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल अपनी ही सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सूचना विभाग और यूपी पुलिस की विंग एसटीएफ पर हमले कर रही हैं। वाराणसी में ठंड का असर। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद। शीतलहर को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय खुले रहेंगे। यह जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद पाठक ने दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परिषद के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक 14 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक सभी निजी और सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। गोरखपुर में 3 लेन सड़कों से आवाजाही बनेगी बेहतर। 1 का किया जाएगा चौड़ीकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर के विकास को प्राथमिकता देते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक महत्वपूर्ण सौगात देने वाले हैं जिसमें शहर की सड़कों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें जिले की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी। इस पर लगभग 14,799 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 फाटक असुरन 4 लेन, गोरखपुर पिपराइच 4 लेन और गोरखपुर खजनी सिकरीगंज 4 लेन को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा में शामिल होंगे वाराणसी के 1.48 लाख विद्यार्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा में जिले के 405 विद्यालयों की 148,000 विद्यार्थियों को शामिल कराने का लक्ष्य मिला। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 14 जनवरी तक विद्यार्थियों और अभिभावकों की पंजीकरण के लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को पत्र भेज दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से लाइव बात करेंगे। लखनऊ चारबाग से चलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन अनारक्षित श्रेणी की 2 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चारबाग स्टेशन से चलाएगा। यह ट्रेन प्रयाग जंक्शन व फाफामऊ के लिए चलेंगी। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन 04292 लखनऊ प्रयाग जंक्शन चारबाग स्टेशन से दोपहर 2 बजे चलकर उतरेठिया मोहनलालगंज बचरा व रायबरेली ऊंचाहार होते हुए प्रयाग शाम 755 पर पहुंचेगी। ट्रेन 12, 13, 27, 28 जनवरी 2001, 2 अक्टूबर 2011, 24 व 25 फरवरी को चलाई जाएगी। फ्लाई ओवर के नीचे बनारसी खानपान का लगेगा तड़का। कचौड़ी, जलेबी और मलाइयाँ का मिलेगा स्वाद। वाराणसी शहर के फ्लाई ओवर और आरोभिनी फूड प्लाजा और फूड कोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम की ओर से सर्वे शुरू किया गया। इन फ्लाई ओवरों के नीचे बनारसी खानपान का तड़का लगेगा। इसमें बनारसी कचौड़ी, जलेबी और मल्यों का स्वाद मिलेगा। फ्लाई ओवर के नीचे ग्रीन फी एरिया डेवलप किया जाएगा। पाथवे के किनारे बैठने के लिए बेंच पाथवे विकसित किए जाएंगे। योगी सरकार ने बदला नियम। 75 जिलों में ये लोग नहीं चला सकेंगे ई रिक्शा। नए साल के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सीएम योगी ने प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर बैठक की। इस बैठक का मकसद एक ही था कि प्रदेश में यातायात नियमों का सुचारू रूप से पालन हो सके और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही रिक्शा चालक को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। प्रदेश भर के करीब 75 जिलों में अब नाबालिग की रिक्शा चालक नहीं होंगे। अगर कोई नाबालिग की रिक्शा संचालित करता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।